आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। संगम विहार में सरेआम स्कूल के बाहर एक बच्ची को गोली मार दी गई। 7 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी पर एक्शन लिया है। अरमान अली को गिरफ्तार किया गया है। लड़की को गोली सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उसने अरमान अली से बात करने से इनकार कर दिया था। ये लड़की अपने भाई और मां के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी और बीच रास्ते में बाइक पर सवार अरमान मलिक अपने 2 और दोस्तों के साथ आया। अरमान अली ने इशारा किया और उसके दोस्त ने इस छात्रा को गोली मार दी। पुलिस ने अरमान अली के दोनों दोस्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आज अरमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन छात्रा के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अरमान अली नाम का एक शख्स लगातार इस लड़की को परेशान कर रहा था, उससे बात करने के लिए उसे मजबूर करता था और जब उसने इनकार किया तो एक रोज उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस पर गोली चला दी। अब दिल्ली गोलीकांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि छात्रा को गोली बॉबी ने मारी थी, लेकिन पूरी साजिश अरमान अली ने रची थी। अरमान ने दोनों आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अरमान अली को कल रात त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार किया गया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल दोनों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को 7 दिन का वक्त लगा। स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर जो उसका पीछा करते हैं और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। हम लोग मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने लग गए। इस बीच में हमें इंफॉर्मेशन ये मिली, पुलिस को इंफॉर्मेशन थ्रू कॉल आई कि जिन्होंने ये वारदात करी उन्होंने असला और जो कार्ट्रिजेस हैं किसी के घर पे दे के चले गए। तो जिसके घर पे दिए उन्होंने हमें फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या सामान है, कुछ दे के गए थे, देखा पता चला ये है और हमें बताई। तो हमें 2 कंट्री मेड असला एंड फायर्ड कार्ट्रिज एज वेल एज लाइव कार्ट्रिजेस वहां से मिल गए। तिगड़ी की टीम एज वेल एज स्पेशल स्टाफ की टीम्स, हमने 2 टीम्स ईच बनाई क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर। सीसीटीवी की ट्रेल बनाने लग गए। हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम डेवलप करने लगे। तो इंडिया टीवी ने जब मुख्य आरोपी से बातचीत की कोशिश की तो उसने खुद को बेकसूर बताया, अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिए, लेकिन पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। देखिए इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर की रिपोर्ट। संगम विहार में स्कूली छात्रा पर गोली चलाने वाले मामले में इंडिया टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया टीवी ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और करीब 7 दिन बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी अमानत अली को गिरफ्तार कर लिया है। अमानत अली वही शख्स है जिसने बॉबी और पवन को हायर किया था और स्कूली छात्रा के ऊपर गोली चलवाई थी। गोली स्कूली छात्रा की हत्या करने की मंशा से चलवाई गई थी, लेकिन लड़की की जान बच गई। इस पूरे मामले के अंदर जब पूछताछ की गई अमानत अली से तो उसने खुलासा किया कि वो लड़की को पहले से जानता था, घर के आसपास रहता था, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट पर लड़की से दोस्ती थी, लेकिन करीब 6 महीने से लड़की ने अमानत से बातचीत करना बंद कर दिया था, उसे ब्लॉक कर दिया था और यही वजह थी कि अमानत बेहद गुस्से में आ गया और उसने इस मामूली सी बात पर 2 लोगों को, बॉबी और पवन को हायर किया और लड़की के ऊपर गोली चलवा दी। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने पहले बॉबी और पवन जिन्होंने गोली चलाई थी उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद से लगातार तलाश की जा रही थी अमानत की, वो फरार चल रहा था और अब जाकर पुलिस ने अमानत को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब अमानत से हमने बात करने की कोशिश की कि उसने ये पूरी प्लानिंग क्यों की, शूटर्स हायर क्यों किए, तो उसने ये जवाब दिया कि ये सब झूठ है। हालांकि पुलिस के पास इस तरीके के सबूत हैं कि उसने, जब लड़की ने उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया, इसी का बदला लेने के लिए उसने ये पूरी की पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस अमानत से लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अनुज के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।
स्कूल की छात्रा को गोली मारने वाले अमानत उर्फ अरमान अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित छात्रा का परिवार अभी भी सहमा हुआ है। छात्रा के पिता ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से ये उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। उन लोगों ने जुलाई के पहले हफ्ते में पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने अगर वक्त रहते कोई कार्रवाई कर ली होती तो उनकी बेटी के साथ ऐसी जानलेवा घटना नहीं होती। जो तीसरा मुख्य आरोपी था उसको अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी में 7 दिन का वक्त लग गया। जी हाँ, जाहिर सी बात है, ये आज 7वां दिन है और आज हमें ये खुशखबरी मिलती है कि वो भी गिरफ्तार हो गया अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 7वें दिन भी उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। बस इतनी एक गुजारिश है हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो और किसी बच्चे के साथ इस तरह की दुस्साहस न करे। जो मुख्य आरोपी है अली, वो तो आपके घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता था। जी, वो हमारे यहाँ से 3 गली छोड़ के रहता ज़रूर था और अभी भी शायद वो रेंट पे वहीं कमरा ले रखा है। वो अलग बात है कि वहाँ ताला लगा है, ऐसा पुलिस वालों ने बताया हमें कि वहाँ कोई है नहीं। वो पुलिस को वहां पहुंचने में अली तक पहुंचने में 7 दिन का वक्त लगा है। 2 आरोपी हालांकि पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन आपने पहले भी घटना से पहले भी अपने पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का लड़की को परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल दिया था। ये जुलाई 1st वीक की बात है। एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे घर पे पत्थर चलाया था, शीशा टूटा था हमारी खिड़की का। तो हमने अपने बीट ऑफिसर को बुला के घर और उनको ये सारी घटना बताया। उनको पड़ोस से सीसीटीवी की फुटेज भी निकाल के उनको दी कि भाई आप इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लें। उन्होंने हमें ये कहा कि भाई हम उसे मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, समझाएंगे। सो आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर प्लानिंग करके स्कूल से आते समय उसको गोली मार दी गई। इसका नतीजा क्या निकला वो 25 तारीख को आप सभी लोगों को पता ही है कि वो अपनी बच्ची अपनी माँ के साथ आ रही है। उसके बावजूद बच्चा अपने गार्जियन के साथ अगर सेफ फील नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। वो अपनी माँ के साथ आ रही है और पीछे से आके गोली मार दे रहा है। पूरी प्लानिंग रही होगी, ऐसे तो अचानक तो नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल पूरी प्लानिंग थी। स्कूल से ही वो पीछे चले थे और मेरे बच्चे ने देख भी लिया, चूँकि वो अक्सर स्कूल जाया आया करता था, जाने में भी और छुट्टी के टाइम भी। मेरी वाइफ ने भी देखा उसे। उन्होंने रूटीन समझते हुए उसको इग्नोर किया कि ठीक है हम घर ही तो जा रहे हैं। कब से पीछा कर रहा था? ये लगभग 3-4 महीने से। 3-4 महीने से लगातार स्कूल जाता था, स्कूल से घर तक पीछा करता रहा। हाँ जी, चूँकि बच्चे के साथ कोई ना कोई गार्जियन होता है। बड़े भाई साहब हैं मेरे, वो स्कूल छोड़ने जाते थे। हम जॉइंट फैमिली से हैं। मेरी भाभी या मेरी वाइफ, दो में से एक कोई ना कोई स्कूल जाता ज़रूर था और शुरू से कंटिन्यू। ये कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो गैप हो। प्ले से लेकर अभी तक एक रूटीन था, वो बच्चों को लेके आते थे साथ में। तो पिता का यही कहना है, समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी के साथ ये घटना ना हुई होती। वहीं अरमान अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस अब उसकी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है, लेकिन उसके मकान मालिक को अरमान की आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 25 अगस्त को एक छात्रा जब स्कूल से अपनी मां के साथ घर लौट रही थी, उसी वक्त पीछे से उसे गोली मार दी गई। जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो उसमें 3 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी और एक जो कि मुख्य आरोपी है अरमान अली, उसे आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरमान अली गली नंबर 7 संगम विहार E101 के मकान के ये फ्लैट है जो ग्राउंड फ्लोर का, इसी में अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन घटना के बाद से पूरे परिवार के लोग यहाँ से फरार है। पुलिस अरमान की लगातार तलाश कर रही थी और लेकिन अरमान पकड़ में नहीं आ रहा था। फिलहाल में हमारे साथ मकान मालिक हैं। ये अरमान जो लड़की को जिसने गोली मारी, वो कब से आपके मकान में रह रहा था? ये तो अक्टूबर से रह रहा था। अक्टूबर से रह रहा था। क्या कौन कौन उसके परिवार में इस फ्लैट में रह रहा था? माँ, बाप, 2 बहन और एक छोटा भाई।
उसके बाद से जब ये घटना हुई, आपको जानकारी में भी होगा कि 25 तारीख को उसने गोली मार दी एक लड़की की, उसके बाद से ये सभी लोग फरार हैं यहाँ से? नहीं, वो पहले थे, उनके भाई का देहांत हो गया था, उसके क्रियाक्रम में गए हुए थे। अरमान तो यहीं रह रहा था? अरमान तो यहीं रह रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अरमान के पास इस तरह के हथियार कहाँ से आए, कैसे आए, और राह चलते इस तरीके से एक लड़की को गोली मार दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं तो उस पर तो जो अब कड़ी से कड़ा सजा होनी चाहिए, बाकी जो ये था कुछ यहाँ था नहीं। आप गली मोहल्ले में पता कर सकते हो कि ऐसे कुछ नहीं था, सिंपल था यहाँ तो। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर अरमान को लेकर आई थी? आई थी, रात को 1 बजे आई थी। क्या बातचीत हुई? ये तो पता नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, तो बताया था मेरे को रात को 1 बजे पुलिस आई थी अरमान को लेके। अच्छा, घटना के बाद से दिल्ली पुलिस ने आपसे संपर्क किया था? किया था। क्या बात कर रही थी? दिल्ली पुलिस ने भी किया था, क्राइम ब्रांच ने भी किया था, मेरे से संपर्क किया था, यही पूछताछ की, दस्तावेज से है, क्या है उसका बैकग्राउंड। हाँ जी। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, मोहल्ले में कई सारे लोग इस तरह के मिले जो ये कह रहे हैं कि वो अक्सर लोगों के साथ झगड़ता था, चाकू लेकर घूमता था गलियों में, किसी के दुकान से कोई सामान लेकर चला जाता था, और जो पीड़ित परिवार है उनके घर पे भी 25 जुलाई में के फर्स्ट वीक में पत्थर फेंका था उसने। तो वो कहीं लड़की वाले के यहाँ फेंका हुआ, इतना हमें नॉलेज नहीं है, ना हमें किसी ने बताया। और यहाँ पर तो आप पूछ सकते हो पड़ोस में किसी से भी, ऐसे चाकू वाकू कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद अब कर दिया है। तो होगा, हो सकता है, जो भी है। अब तो गोली चलाई है तो हथियार तो होगा ही, लेकिन ये बता रहे हैं फेसबुक पे, तो ये कह रहे हैं किसी दूसरे लड़के ने चलाई थी, ये साथ में था। अब इतना तो मुझे पता नहीं क्या है। ये है राजीव धुन, जो इस मकान के मालिक है। ये घटना के बाद से जैसा कि बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार इनके संपर्क में थी, और जो अरमान अली मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के बाद भी यहाँ पर लेकर पहुंची है। हालांकि गिरफ्तारी जरूर होगी है, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी हैं उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि एक मिसाल कायम हो और कोई भी इस तरह का मनचला किसी लड़की के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत ना जुटा पाए। कैमरा पर्सन अमित सिन्हा के साथ संजय शाह, दिल्ली, इंडिया टीवी। तो भी आपने हमारे सहयोगी संजय की एक रिपोर्ट देखी। दिल्ली के संगम विहार में जिस स्कूल के बाहर छात्रा को गोली मारी गई वो रिहायशी इलाके में मौजूद है। लड़की को गोली मारने के बाद अरमान अली और उसके साथी आराम से वहां से फरार भी हो गए हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा की आप फिर रिपोर्ट देखिए। 25 अगस्त की दोपहर 2:10 पे एक 11वीं की छात्रा को संगम विहार के इसी LBS पब्लिक स्कूल के पास में गोली मार दी गई, और ये सब कुछ यहाँ पे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिससे पता चला कि आखिर कौन थे वो लोग। घर वालों का ये कहना है कि जैसे ही बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ में स्कूल से निकली, उसको 3 लोगों ने, जो एक बाइक पे सवार 3 लड़के उनका पीछा कर रहे थे, और इस स्कूल के पास जब पहुंचे हैं तो बाइक पे से 2 युवक उतरा और 11वीं की छात्रा को गोली मार के यहाँ से फिर फरार हो गया। यहाँ से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पे उस बच्ची का घर है। अपनी माँ के साथ वो घर जा रही थी स्कूल के बाद में, और उस वक्त ये गोली मारी गई। घटना के बाद से बच्ची की जान बेशक बच गई है, लेकिन अभी भी वो बहुत डरी हुई है। अभी भी गोली उसके शरीर में फंसा हुआ है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ दिनों बाद में फिर से ऑपरेट करके उसको निकाला जाएगा। अभी बच्ची खतरे से खाली है, लेकिन बहुत ही डरी हुई है, लिहाजा उसको हॉस्पिटल से निकाल के घर लाया गया और कहा गया कि परिवार के साथ इसको रखा जाए, जिससे माहौल बदले और बच्ची के दिमाग से वो घटना जो है वो निकल जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रेजिडेंशियल इलाके में, स्कूल के पास में, जहां खुद बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, छुट्टी का वक्त है, और उस वक्त में एक बाइक के पे सवार होकर 3 युवक आता है और एक छात्रा को गोली मार के यहां से फरार हो जाता है। अंदाजा लगाइए कि कानून का कितना खौफ है ऐसे बदमाशों के जहन में, और कैसे वो दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और संगम विहार की इसी वारदात को लेकर अब से थोड़ी देर के बाद LG हाउस जाएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक, और उपराज्यपाल के सामने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए LG हाउस जाने वाला है। मुझे अभी भी पता चला, शायद जो हमारी बच्ची है वो जिंदा है, और ये बहुत खुशी की बात है। उसको जो भी बेस्ट इलाज है हम उसका बेस्ट इलाज कराएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो सही सलामत हो, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर ओवरऑल
बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और आइए अब बात करेंगे दिल्ली में सियासी जंग की। दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। आज सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और सिसोदिया का पुतला भी फूंका। बीजेपी सदन में शराब घोटाले पर चर्चा की मांग कर रही है। कंप्लीट हो गया, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के गेट पे भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पे मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका गया है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट है। दिल्ली के हर वार्ड में इस तरह का प्रोटेस्ट करने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान है और उसी के तहत आज विधानसभा के गेट पे कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ जेपी जी, किस बात को लेकर ये पुतला दहन हो रहा है? भाई दिल्ली में दिल्ली सरकार फेल हो गई है। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, रोड पे भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचारी सरकार अपना मुंह छिपाने के लिए विधानसभा कब तक छुपेगी? विधानसभा छुपने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बना? आम आदमी पार्टी के द्वारा तो आपके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि 6,300 करोड़ में भी विधायक खरीद रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो आरोप आदमी पार्टी है। पहले आरोप आदमी बनी, फिर शराब आदमी पार्टी बनी, खराब आदमी पार्टी बनी। उनका हमारे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो झूठ का पर्दा ले रहे हैं। वो पर्दा चलने वाले हैं। किस लिए आप लोग यहाँ विधानसभा के बाहर में पुतला दहन कर रहे हैं? पूरी दिल्ली जानती है कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और ये स्वयंभू ईमानदार बनने का नाटक करते हैं। तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने, इनका मुंह काला करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आप लोग कह रहे हैं। 6,300 करोड़ में 277 विधायक खरीद लिए पूरे देश। वो अपने आप को खुद ही ईमानदार, खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, खुद ही कल्प्रिट है, खुद ही जज है। उनके भ्रष्टाचार को पूरी दिल्ली देख रही है और शराब घोटाला इनकी जान लेके छोड़ेगा। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तमाम नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया है, मनीष सिसोदिया के ऊपर में लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग जो है वो हर प्रोटेस्ट में किया जाता है और उसी को लेके एक बार यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी के लीडर्स। लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर जो है वो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। कहना है कि क्यों ये आग लगा रहे हैं विधानसभा के बाहर? दिल्ली के लोगों के विश्वास पर इन लोगों ने आग लगाई है। दिल्ली के लोगों के धन को लूटा है, दिल्ली के लोगों को दारू में धकेला है। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उनकी आगे की रणनीति क्या है? झारखंड के सियासी ड्रामे में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा है। राज्यपाल से टाइम मांगने पर नई अटकलों का बाजार गर्मा गया। अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देकर दोबारा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। सियासी रणनीति हेमंत सोरेन की ओर से बना ली गई है। गवर्नर से मिलने का टाइम भी मांगा गया है। अब ये देखना होगा कि क्या वो गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, क्या दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसी को लेकर आज गवर्नर से मुलाकात हेमंत सोरेन की होने वाली है। निगाहें
इसी बात पर टिकी हुई है कि हेमंत सोरेन का जो अगला दांव है, अगला कदम, वो क्या होने वाला है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन ने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा है और ऐसे में जो अटकलें हैं वो अलग अलग तरीके से गर्मा गई हैं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त क्या सुगबुगाहट है। पहली अटकल तो यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यपाल से मुलाकात वो इसीलिए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में है, जिस पर चुनाव आयोग अपना आदेश दे चुका है और वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल को उस पर एक अधिसूचना जारी करनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।